पर हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं संदीप और कृष्णा। आप दोनों कृष्णा, सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो खेल चल रहा है उसका आपको पता कैसा लगा, और जब आपने इसकी बातचीत बड़े अधिकारियों से की, सवाल किया, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली? कृष्णा। कृष्णा, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। कृष्णा, जिस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा काला खेल चल रहा था। झोला छाप डॉक्टर हैं जो छोटे छोटे से अपने हॉस्पिटल खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आपने सवाल किया अधिकारियों से, तो उसके बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है? बिल्कुल कृष्णा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आगरा में 28 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 50 बेड से ज्यादा है, उनके पास उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उनमें करीबन 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास अग्निशमन यंत्र की जो चलते वो हैं, उनके पूरे मानक पूरे हैं। 26 ऐसे हॉस्पिटल अभी जो उनके पास मानक पूरे नहीं है, उन पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी हालांकि लेवाना होटल अग्निकांड की बात करें या आर मधुराज अग्निकांड की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग ने छोटे छोटे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई कर खाना पूर्ति जरूर की है, लेकिन अभी भी बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन पर, जैसे पुष्पांजलि हॉस्पिटल, लोटस, सिनर्जी, पाठक और तमाम ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो नामचीन हॉस्पिटल है जिनके पास 50 बेड से ज्यादा कैपेसिटी है, उन हॉस्पिटलों पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं है, या ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग उन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल बड़े रसूखदार वाले लोगों के हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास जो सफेद पूछों का तलंचड़ है, तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य विभाग उन ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई नहीं करना चाहता जो बड़े नामचीन हॉस्पिटल है। तो हालांकि आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो करीबन 22 ऐसे हॉस्पिटल है, जो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल जो सामने आए थे उन पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन बड़े नामचीन हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी ठीक है कृष्णा, आपके पास वापस आता है। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए, अस्पताल जब भी कोई भी खोला जाता है तो उससे पहले बहुत सारे प्रोसीजर होता है, कई सारे आपको एनओसीज लेनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो बिना एनओसी के चल रहे हैं। क्या इन पर कभी स्वास्थ्य विभाग की कोई नजर नहीं पड़ी? देखिए, कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरीके से आगरा शहर के साथ साथ देहातों में तमाम जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, तमाम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बिना मानकों के चल रहे हैं। कहा यह भी जा सकता है कि कुकुर मुत्तों की तरह गली गली इन लोगों की दुकानें सजी हुई हैं। और सीधा सवाल अगर कहा जाए तो यह सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो क्लिनिक होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो रसूखदार होते हैं उनका हाथ रखा होता है या हॉस्पिटल में उनकी संलिप्तता पाई जाती है। तो अगर देहात की बात करें तो आगरा का जो देहात क्षेत्र है, चाहे वो शमशाबाद की बात करें, गली गली में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, छोटी सी दुकान में क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, ना ही उनके पास फायर की कोई एनओसी है। और देखिए, मरीजों को भर्ती किया जाता है, डिलीवरी की जाती है, और यहाँ तक कि उनका ऑपरेशन भी यहाँ पर बिंदास करा दिया जाता है, जिसकी वो मोटी रकम वसूलते हैं उनको। और जब कोई घटना हो जाती है तो उस मामले को वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुकुर मुत्तों की तरह जिस तरीके से हॉस्पिटल गली गली पनप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की संलिप्तता तो नहीं पा गई। उनके सह पर ये हॉस्पिटल तो संचालित नहीं हो रहे, कोई घटनाएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग चेकिंग अभियान चलाता है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन हल्की फुल्की कार्रवाई कर कर इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और जो अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं वह फिर से संचालित होते जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम है वो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए तमाम आगरा में भी उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन जब वो निरीक्षण करते हैं तो सब चीज ऑल इज वेल मिलती है, लेकिन निरीक्षण के बाद पुराने धर्रे पर फिर से वही काम चालू हो जाता है। जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने पड़ताल की, आप तस्वीरों में देख सकते हो कि तमाम हॉस्पिटल है जो बिना मानकों के चल रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यह गणपति हॉस्पिटल है, यहाँ की वीडियो हमने आपको दिखाई, जहां पर पेशेंट को एडमिट भी किया गया, पूरे मानक पूरे नहीं किए गए। और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से हमने बात की, अधीक्षक का हम इसकी रिपोर्ट सीएमओ आगरा को भेजेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है आखिर ये कार्रवाई कब? बिल्कुल, न्यूज वन इंडिया स्वास्थ्य विभाग से यही सवाल पूछता है, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होगी जो कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
जी जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। कृष्णा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आप लगातार इस खबर पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो आगरा के अंदर जो गली गली में क्लिनिक खुले हुए हैं और जगह जगह पर हॉस्पिटल खुले हुए जो कि मानकों के बिल्कुल विपरीत हैं, तो उन चीजों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल लगातार उठा रहा है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।